तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पा 2 के बारे में। तो पुष्पा 2 मूवी रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं। यस गाइस, कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये मूवी कितना ह्यूज होने वाला है एंड रिव्यूज वगैरह भी दिखा दिया था। बट चलिए अब इसके डे 1 के अर्ली एस्टिमेट्स को देख लेते हैं। वेल, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन हैज बिकम द नंबर 1 ओपनर ऑफ ऑल टाइम। प्रीवियस रिकॉर्ड था जवान मूवी के पास, बट पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन ने उनको हरा दिया। एंड नॉट ओनली दिस, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में भी नंबर 1 स्पॉट को ये क्लेम करने वाला है। अकॉर्डिंग टू अर्ली एस्टिमेट्स बताया जा रहा है कि 250 टू 260 करोड़ ये लोग अप्रोक्सीमेटली कमाए सिर्फ एक दिन में। दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन। बट गाइस, आप लोगों को ये भी याद होगा कि इस मूवी के अराउंड एक बहुत ही सैड एंड अनफॉर्चुनेट न्यूज आया था, जहां पर एक 39 ईयर ओल्ड वुमेन, अ मदर ऑफ 2, अपने बच्चे एंड हस्बैंड के साथ एक थिएटर में गई थी जहां पर पुष्पा 2 का प्रीमियर होने वाला था एंड अल्लू अर्जुन भी अपना अपीयरेंस दिए थे। तो बहुत ज्यादा भीड़ हो गया था, स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन हो गया था, जिसके वजह से शी हैड पास्ड अवे। वेल, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के ऊपर रिएक्ट करते हुए रश्मिका मंदाना अपने ट्विटर में लिखी, आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। इनफैक्ट अल्लू अर्जुन टीम की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया जहां पर उन्होंने कहा कि टीम मेंबर्स पर्सनली डॉक्टर से बात कर चुके हैं एंड जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होगा फॉर द चाइल्ड ट्रीटमेंट उसको देने के लिए तैयार है। हर अपडेट को हम लोग सोशल मीडिया में नहीं डालते हैं। द टीम इज डीपली कमिटेड ऑन सपोर्टिंग द फैमिली इन एवरी पॉसिबल वे। बट यस, इतना बड़ा नेग्लिजेंस जो हो गया है तो ऑफ कोर्स एक्शन विल बी टेकन एंड एक केस रजिस्टर हो चुका है अल्लू अर्जुन के खिलाफ। नॉट ओनली अल्लू अर्जुन, वहां के डीसीपी एक स्टेटमेंट के दौरान बोले कि उनके साथ साथ दी ओनर ऑफ संध्या थिएटर एंड उनके सिक्योरिटी टीम के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है, केस रजिस्टर हुआ है। बट या व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक ऑफ पुष्पा 2, तो एक ट्रेड एनालिस्ट एंग्री रिप्लाई दिए टू अ ट्विटर यूजर। बेसिकली कोमल नाथा एक पॉपुलर ट्रेड एनालिस्ट है, ही हैज ओवर 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। वो पुष्पा 2 के ऊपर एक ट्वीट किए थे जहां पर वो अल्लू अर्जुन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किए थे एंड उन्होंने बोला था कि अल्लू अर्जुन का एक्टिंग इतना अच्छा था ये मूवी में कि ही डिजर्व्स अ नेशनल अवार्ड फॉर दिस। तो इसके नीचे एक यूजर की तरफ से रिप्लाई आया था, नेशनल अवार्ड? भाई साहब, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं मिला तो सच में लहंगा और चूड़ियां पहनोगे कोमल? जिस पर वो गुस्सा होकर ये रिप्लाई डाले, ये सवाल तेरे बाप को पूछना, क्योंकि उसको भी ऐसा ही लगता था, समझा चूड़िया, सॉरी डैश। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रोहन करियप्पा वर्सेस एमटीवी हसल के बारे में। तो क्या एमटीवी हसल स्ट्राइक्स वापस लेने वाले रोहन करियप्पा के चैनल से? सिचुएशन के अराउंड एक काफी बड़ा अपडेट आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रैपर ऑनकोर फ्रॉम सीधे मौत एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिए विच वाज रियली शॉकिंग। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान क्या कहा। ताजा नई खबर यह है कि रोहन को बोला गया है टू अपोलोजाइज पता नहीं किस चीज के लिए, बट अपोलोजाइज करने के लिए बोला गया है। और बोला गया है, ऊपर से ये बोल दिया गया है 2 दिन शांत रहे सब, बोला गया 2 दिन शांत रहे, सबने तमीज दिखाई। अब बोला जा रहा है कि सॉरी बोलो वरना रोहन पे डेफेमेशन केस मारने वाले हैं लोग। डेफेमेशन केस, कोर्ट में जाके बंदे पे डेफेमेशन केस मारने वाले हैं। बंदे का पहले यूट्यूब चैनल टेक डाउन करवा रहे हो, फिर उसको कोर्ट में खींचने की बात कर रहे हो। एंड यस, इनफैक्ट इसके बाद रोहन करियप्पा को एक स्टेटमेंट रिलीज करना पड़ा जहां पर वो अपोलोजाइज किए एंड इसके बाद एवरीवन इज रियली होपिंग कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। बादशाह भी अपनी तरफ से एक और अश्योरेंस ट्वीट डाले, द चैनल वोंट गो। एंड लिटरली यार बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है एमटीवी हसल के ऊपर, क्योंकि बोट जो कि ऑफिशियल स्पॉन्सर थे इस शो के, वो पुल आउट कर लिए। यस, उन्होंने खुद ट्वीट करके बोला कि हम लोग ऐसे शो को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा रहे हो। एंड वो रिक्वेस्ट की एमटीवी हसल से कि रिट्रैक्ट कर लो स्ट्राइक्स को। एवरीवन इन द कम्युनिटी इज होपिंग यार कि जल्द से जल्द ये चीज सॉर्ट हो जाए एंड आज ये लास्ट डे है, क्योंकि 7 दिसंबर को रोहन करियप्पा का चैनल डिलीट हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुनीत सुपरस्टार वर्सेस समय रैना के बारे में। तो क्या पुनीत सुपरस्टार समय रैना को एक्सपोज कर दिए? वेल गाइस, आप लोगों को याद ही होगा दीपक कलाल वाला जो इंडियाज गॉट लेटेंट एपिसोड था, उसके एंड में पुनीत सुपरस्टार भी एक अपीयरेंस दिए थे। वेल, उसी एपिसोड के अराउंड पुनीत सुपरस्टार कुछ बड़े एलिगेशंस लगाए समय के खिलाफ। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। भाई एक बार बताओ, ये समय के शो को जानता कौन था? और ये दीपक कलाल साला छपरी ये लोगों को ये बोल रहा है कि शो में मैंने जो है 1 करोड़ व्यूज आ गए, 1.5 करोड़ व्यूज आ गए। इसको देखा किसने उस शो में? और इस समय रैना के शो को जानता कौन है? और इस समय रैना से मैंने ये बोला, यार भाई एक काम कर दे, मेरे को वीडियो में जरा टैग तो कर दे अपनी यूट्यूब की वीडियो में। इसको ये लग रहा था कि इसको यूट्यूब की वीडियो में टैग मेंशन कर दूंगा तो इसको फेम मिल जाएगा। इसको तो ये नहीं पता मैं 10 साल पुराना स्टार हूँ, वर्ल्ड वाइड हूँ मैं। जितने तुझे बच्चे जानते नहीं है उससे कई गुना ज्यादा लोग रात को मुझे सपने में देखते हैं। दरअसल क्या है, ये अपने शो में आर्टिस्टों को बुलाता है फ्री में, और मैंने मांग लिए इससे पैसे, तो इसका पिछवाड़े में आग लग गई कि भाई मैंने इससे पैसे क्यों मांग लिए। तो मैं भाई यही कहना चाहता हूँ कि तेरे जैसे शो में जो है ना, मैं लात मारता हूँ ऐसे रोज मतलब मुझे शो आते हैं शो, समझ गया मेरी बात को? और तेरे मुझे टैग ना मेंशन ना करने से कोई मेरा फेम कम नहीं हो जाएगा, समझ गया?
ना तूने मेरा थंबनेल डाला वीडियो में, तुझे ये लगा पुनीत सुपरस्टार को हम वो क्यों दें? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मैक्सटन एंड एल्विश यादव के बारे में। तो मैक्सटन ने एक एल्विश यादव फैन को एंग्री रिप्लाई दिए। यस गाइस, बेसिकली एक एल्विश यादव फैन के तरफ से ये मीम पोस्ट किया गया था, एल्विश यादव रोजगार योजना, एंड बैकग्राउंड में वो कुछ फोटोज पोस्ट किए थे कि जो भी एल्विश यादव से रिलेटेड लोग होते हैं, चाहे वो उनके टीम में हो या फिर उनका कंट्रोवर्सी हुआ हो, वो काफी अमीर हो जाते हैं एंड गाड़ियां वगैरह खरीद लेते हैं। तो इस ट्वीट को देखकर मैक्सटन थोड़ा गुस्सा हो गए एंड वो ये रिप्लाई डाले, एल्विश यादव ने चौको दिया था क्या जो हर चीज में उससे क्रेडिट दे रही है? जिस पर रिस्पॉन्ड करते हुए एक और एल्विश फैन की तरफ से ये रिप्लाई आया, उसका पता नहीं, तेरे को जरूर दिया था, सोचा याद दिला दूं। जिस पर मैक्सटन रिप्लाई दिए, मैंने भी कंचे तोड़े थे, बराबरी की लड़ाई थी। एंड एक और एल्विश फैन एक वीडियो पोस्ट किए जस्ट आफ्टर दैट मैक्सटन वर्सेस एल्विश कंट्रोवर्सी, जहां पर मैक्सटन आकर ये क्लेम किए थे, नॉर्मली अभी मजाक से हटके 3 स्टोरीज में एक थार तो ले सकता है। 3 स्टोरीज का नहीं पता, लेकिन अभी मेरे को ये मान के चलो एडवांस में इतना अमाउंट ऑफर हुआ सिर्फ 4 रील के लिए, तो इसमें मैं आराम से फॉर्च्यूनर ले लूंगा भाई यार। इस पर मैक्सटन रिप्लाई दिए, ये सरकाज़म स्ट्रीम थी घोड़े। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सुनील पाल के बारे में। तो कॉमेडियन सुनील पाल गॉट एंड वो इस इंसिडेंट के बारे में बात की है। यस गाइस, अ कपल ऑफ डेज अगो इनसे रिलेटेड वाला न्यूज आया था दैट ही हैड गॉन मिसिंग। उनके फैमिली ने पुलिस को रिपोर्ट भी कर दिया था, बट फ्यू आवर्स लेटर ही वाज फाउंड एंड ही वाज सेफ। बट उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? वेल, सुनील पाल क्लेम किए दैट ही हैड गॉट, वो बताया कि कुछ लोग उनको पकड़ लिए थे एंड 7.5 लाख रुपए रैंसम देने के बाद उनको छोड़ा गया। उस दिन के बारे में बात करते हुए सुनील पाल कहे, इट ऑल हैपेंड विद इन 24 आवर्स। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था एंड माय माइंड वाज नॉट वर्किंग। वो लोग मेरे को मेरठ हाईवे में ड्रॉप कर दिए थे इन द इवनिंग, एंड ड्रॉप करने के बाद क्या हुआ फर्दर, वो कहे जब मेरे तरफ से पैसे मिल गए थे उन्हें, तो उन्होंने कहा कि हम गलत लोग नहीं है, हम चाहते हैं आप बीवी बच्चों के साथ रहें और फ्लाइट से जाएं। तो वो 20,000 रुपीज उनको दिए एंड कहे हम जाएंगे, उसके बाद पट्टी खोल देना और चल जाना। मतलब कि लिटरली भाई 20,000 रुपए वो दे देते सुनील पाल को ताकि वो घर सेफली पहुंच पाए फ्लाइट से। पर चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अभिजीत भट्टाचार्य के बारे में। तो डुआ लिपा अपने इंडिया कॉन्सर्ट के दौरान लेविटेटिंग एक्स वो लड़की जो सॉन्ग को परफॉर्म की थी, जिसको लेकर उनके ओरिजिनल सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य खुश नहीं थे, फाइनली वो एक इंटरव्यू दिए इसके रिगार्डिंग। यस, इस परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज्यादा क्रेडिट कंट्रोवर्सी चल रहा था कि भाई शाहरुख खान की वजह से ये सॉन्ग पॉपुलर है या फिर अभिजीत भट्टाचार्य जो कि ओरिजिनली इसको गाए हैं। अभिजीत इसके रिगार्डिंग अपने इंस्टाग्राम में उस दिन एक स्टोरी भी शेयर किए थे, बट अब डिटेल में वो एक इंटरव्यू दिए जहां पर वो बहुत सारी चीजों के बारे में बात किए और वो स्टेटमेंट दिए, क्रेडिट हमको उसी दिन मिल जाता है जिस दिन लोग हमारे गाने सुनते हैं, लेकिन अचानक अगर आप किसी और का नाम लेते हो जिससे कोई लेना देना ही नहीं है तब चुपता है, और मैं अगर उसको अपने सोशल मीडिया में डाल देता हूं तो बाकी लोगों को भी चुपता है। अरे डुआ लिपा को अगर बोल दो ना कि ये वाला गाना है इसका है, उसको मालूम ही नहीं है कौन सा गाना है किसका है, उसको जो स्क्रिप्ट दिया गया उसने पढ़ दिया उसे। हाँ, यहाँ हर कदम कदम पर लाखों डुआ लिपाए हैं, तो उसमें से इसने भी डांस कर दिया। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं दिलजीत दोसांझ वर्सेस दिलेर मेहंदी के बारे में। तो दिलेर मेहंदी दिलजीत दोसांझ को इस चीज के लिए कॉल आउट किए। वेल गाइस, आप लोगों को दिलजीत दोसांझ का चमकीला मूवी तो याद ही होगा, इट वाज वेरी पॉपुलर। तो उसी मूवी के अराउंड दिलेर मेहंदी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिए कि आई डोंट अंडरस्टैंड, ही कीप सेइंग कि वो अपने पगड़ी को रिमूव नहीं करेंगे, वो अपने आप को एज अ डिवोटी प्रेजेंट करते हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो चमकीला मूवी के लिए अपने बालों को क्यों काटे फिर। आई डोंट थिंक ही शुड हैव डन इट। मेरा भी अभी एक बड़ा मूवी आने वाला है एंड आई एम कीपिंग माय पगड़ी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। तो अमिताभ बच्चन एक ट्विटर यूजर को ट्रोल किए। यस गाइस, बेसिकली ट्विटर में अभिषेक का एक इंटरव्यू क्लिप को पोस्ट किया गया था जहां पर वो अपने आई वांट टू टॉक मूवी के बारे में बात कर रहे थे। तो इसी को रीशेयर करते हुए अमिताभ बच्चन भी ऑफ कोर्स उनको अप्रिशिएट किए काफी ज्यादा, वो उनके बेटे हैं। तो एक ट्विटर यूजर की तरफ से रिप्लाई आया था, सर जी हिंदी में बोलने कहो ना जूनियर बच्चन जी को, इंग्लिश हमारी समाज में बरोबर नहीं आती सर जी। तो अमिताभ बच्चन इस यूजर को रिप्लाई दिए, वाह क्या दृष्टिकोण है आपका, अद्भुत, बोलने को कहते हो हिंदी में और लिखते हो अंग्रेजी अक्षरों में। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 स्टार्स ऑफ 2024 के बारे में। तो गाइस, IMDb की तरफ से टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्टार्स ऑफ 2024 का एक लिस्ट रिलीज किया गया है एंड उसमें से नंबर 1 स्पॉट दिया गया है तृप्ति डिमरी को, देन दीपिका पादुकोण, ईशान खट्टर, शाहरुख खान, शोभिता धूलिपाला, चरवारी, ऐश्वर्या राय बच्चन, समांथा रूथ प्रभु, आलिया भट्ट एंड फाइनली प्रभास। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर के वायरल स्टेटमेंट के बारे में। तो गाइस, एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर ब्रायन जॉनसन हु इज वेरी पॉपुलर, करंटली वो इंडिया आए हुए थे एंड यहाँ पर आकर वो ओपनली इंडिया के एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे। वेल, इसके साथ साथ कल वो एक और ट्वीट किए, आई लव द कल्चर ऑफ डैश इन इंडिया, इट परफेक्टली कैप्चर्स माय वर्ल्ड व्यू, टेक योर वर्क सीरियसली नॉट योरसेल्फ। जिसके नीचे एक पर्सन की तरफ से रिप्लाई आया है, हाउ अबाउट जुगाड़, कोई ब्लूप्रिंट का सस्ता जुगाड़ बताओ। जिस पर ब्रायन जॉनसन रिप्लाई दिए, आई लाइक जुगाड़, मोस्ट इनोवेशन कम्स फ्रॉम फ्रुगैलिटी, बट इफ इट मींस
टेकिंग शॉर्टकट्स वी आर इन ट्रबल। इंडिया को जल्द से जल्द एयर पोल्यूशन को फिक्स करना होगा एंड दैट कांट बी डन विद जुगाड़। तो वही कुछ लोग इसके ऊपर ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि ब्रायन कुछ दिनों के लिए इंडिया में आए एंड ऑलरेडी यहाँ के लोगों के जैसा बात करने लगे। तो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कियारा गेमिंग ने कंप्लीट कर चुकी है 100 के सब्सक्राइबर्स एंड द थ्योरी वर्ड्स को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंसर हॉकटुआ के बारे में। तो गाइस क्या एक इन्फ्लुएंसर अपने फैंस से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्कैम कर दी। वेल गाइस सोशल मीडिया सेंसेशन हॉकटुआ गर्ल अपना एक क्रिप्टो मीम कॉइन लॉन्च की थी एंड गेस व्हाट, विद इन फ्यू मिनट्स लाखों लोगों का लॉस हो गया मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। जैसा कि आप लोग देख सकते हो जैसे ये कॉइन लॉन्च हुआ मार्केट कैप चल गया था इसका $500 मिलियन का एंड विद इन मिनट्स इसका मार्केट कैप गिर गया टू $25 मिलियन। कितने सारे लोगों ने हाई प्राइस में इसको खरीदा होगा एंड उनका कितना लॉस हो गया आप लोग सोच सकते हो। एंड द इवन वर्स्ट पार्ट इज कि इस प्रोजेक्ट के पीछे जो टीम है वो बोल रहे थे कि हम लोग ने नहीं बेचा, हम लोग ने कुछ नहीं किया, बट ऑन चेन एक्टिविटीज से हम लोग को दिखता है कि कुछ टीम मेंबर्स ने बेचा भाई इसको। तो भाई लिटरली यहाँ पर लोग स्कैम हो गए क्योंकि प्रॉमिस कुछ और किया गया था एंड बिहाइंड द सीन्स कुछ और चल रहा है। तो ऑफ कोर्स भाई लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए एंड कॉल आउट करने लगे उनको। तो एक लॉ फर्म की तरफ से ट्वीट आया कि अगर आप मनी लूज किए ऑन द हॉक कॉइन हम लोग के फर्म को कॉन्टैक्ट करो एंड लर्न अबाउट योर लीगल राइट्स। तो किसी को भी अगर दिक्कत है हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपको। अब ऑफ कोर्स एक तरफ लोग काफी ज्यादा गुस्सा है बट दूसरी तरफ एक और ओपिनियन आ रहा है कि भाई आप एक ऐसे इन्फ्लुएंसर से फाइनेंशियल एडवाइस ले रहे हो तो यू डिजर्व टू लूज मनी। आपको एक पैसा भी नहीं डालना चाहिए सब लोग की बात सुनकर। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्पीड वर्सेस टायरिक हिल के बारे में। तो गाइस एक अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर टायरिक हिल स्पीड को ओपनली कॉल आउट किए। यस गाइस वो अपने स्नैपचैट स्टोरीज में स्पीड को ट्रोल करते हुए कुछ ऐसे स्टोरीज डाल रहे थे, दिस इज द डूड हु थिंक्स ही कैन बीट मी इन अ रेस, आई शो स्लो। फिर एक और वो स्टोरी अपलोड की है, आई विल रन एट 10% स्पीड एंड स्टिल बीट यू, आई शो स्लो। एंड ये सब चीज जब स्पीड तक पहुंचा तब वो ओपनली टायरिक हिल को कॉल आउट किए एंड $100,000 का रेस लगाने का चैलेंज दे दिया। आप खुद सुन लीजिए। Tyreek Hill, you're about 20-30 minutes away. So I you know what, I'm tired of hearing your shit, Tyreek Hill. I pulled up to your practice last time. You didn't want to race me because you were scared. So this is what we gonna do. Let's do 100K, 40-yard sprint, whenever. Let's stop the bullshit. And I will donate to your foundation or charity. Let's raise 100K for charity, matter of fact. So if I win, you donate to whatever charity that I want to. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट एंड इलॉन मस्क के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट रिवील करके बताया कि इलॉन मस्क उनसे आकर क्या चीज पूछे थे। यस गाइस रिसेंटली उन्होंने बताया कि जब इलॉन मस्क इनिशियली उनसे कांटेक्ट किए थे, बात किए थे, तब वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस उनसे यही था कि डू पीपल स्टिल कॉल एक्स ट्विटर, या फिर लोग इसको एक्स ही बुला रहे हैं। तो भाई मैक्सिमम लोगों की तरफ से अभी यही फीडबैक आ रहा है कि भाई हम लोग इसको ट्विटर ही बोलते हैं एंड आई टोटली एग्री विद दैट। आप भी मेरे वीडियोस में देखते होंगे मैं एक्स बोलता ही नहीं, ट्विटर बोलने का आदत है यार। बट चलिए अब फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले जेक पॉल के बारे में। तो जेक पॉल अपने आप को ही थोड़ा ट्रोल किए। यस गाइस बेसिकली जेक पॉल को क्रिटिसाइज किया जाता है ये बोलकर कि वो अपने से बहुत बड़े उम्र वाले बॉक्सिंग ओपोनेंट्स को चूज करते हैं एंड स्ट्रेटेजिकली फिर उनको हरा देते हैं। तो रिसेंटली एक न्यूज आया था कि एक 392-year-old ग्रीनलैंड शार्क वाज स्पॉटेड इन द आर्टिक ओशन, जो कि ओशन को वॉन्डर कर रहा है सिंस 1627। तो जेक पॉल खुद इसको रिपोस्ट करते हुए लिखे नेक्स्ट ओपोनेंट फाउंड, लेट्स रन इट। तो यहाँ तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।